इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उसका व्यापक प्रभाव हमारी वाणी, व्यवहार और भावनाओं पर परिलक्षित होता है और वह सब हमारे जीवन को असहज, अशांत और असंतुलित बना देते हैं। विगत दिनों से हम ऐसे ही उन नकारात्मक भावनाओं पर विचार कर रहे हैं जो हमें दुखी करते, अशांत करते, परेशान करते और हमें भीतर ही भीतर विक्षुब्ध बनाते। बात उ वर्ण की चल रही है और आज मेरे सामने एक शब्द उभर रहा है, उ से उग्रता, है ना। उग्रता शब्द सबसे जाना पहचाना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उग्रता को न जानता हो। उग्रता को हर कोई जानते हैं, लेकिन वे कब उग्र बन जाते हैं उन्हें पता नहीं लगता, है ना। आज थोड़ी सी चर्चा उसी संदर्भ में करूँगा। उग्रता एक ऐसी आग है जो हमें भीतर से भस्म कर डालती है, हमारी शांति को, हमारी सहजता को, हमारी समरसता को। वो हमारे संबंधों को बिगाड़ डालती है और ये हमें हमारे विवेक को विनष्ट कर डालती है। हमें एक ऐसे भ्रम में रखती है जिससे लगता है कि हम उग्र होकर सामने वाले पर अपना प्रभाव डाल देंगे, लेकिन सबसे पहला प्रभाव हम पर, खुद पर होता है, क्योंकि आग पहले उसे जलाती है जहाँ वो लगती है। बाकी जिसके लिए जलाया जाए वो तो परिस्थितियों पर निर्भर है कि वो उसे कितना प्रभावित करे। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक उग्र व्यक्ति की क्या पहचान? कभी आपने सोचा? अगर मैं कहूँ ये व्यक्ति बड़ा उग्र है, तो आपके सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? बोलो। हाँ, ऐसा व्यक्ति जिसके मुख से आग उगल रहे हो, है ना, जिसकी आंखें एकदम आरक्त हो गई हो, है ना।
जिसकी वाणी बड़ी कठोर और तीखी हो, है ना, और जिसका व्यवहार बड़ा आक्रामक हो, सामने वाले को एकदम मारने पर तुल उठे, है ना। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया देने लगता है और खुद को भी नुकसान पहुंचाने पर आतुर हो जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति के चित्त में उग्रता हावी होती है तो उसका विवेक खंडित हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, उसे कुछ होश हवास नहीं होता है। अब थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा अपने अंदर उतर करके देखें, मेरा स्वभाव कैसा है। तो उग्र व्यक्ति की बात हुई, इसका उलट सौम्य है। सौम्य व्यक्ति की क्या पहचान? जिसके चेहरे पर सहज मुस्कान हो, जो सामने वाले के कटु व्यवहार को भी बड़ी सरलता से ले, सहजता से ले, वो किसी के ऊपर कोई तीखी प्रतिक्रिया न करे, अपितु तीखी बोल को भी मधुर मुस्कान से स्वीकार करे, और जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी शामिल रहे, जिसकी वाणी में मधुरता और मिठास हो, वो सौम्य हो, है ना। अब आप बताइए, इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों में आप पसंद किसको करते हैं? बोलो, किसको? सौम्य को, है ना। अब सौम्य को आप पसंद करते हैं, उग्र को तो कोई पसंद नहीं करते होंगे ना। तो अब अपने थोड़े भीतर उतर करके देखिए कि मेरी पसंदगी मैंने प्रकट कर दी, लोग मुझे भी कब पसंद करेंगे? जब मैं सौम्य रहूँगा तब, या उग्र बनूँगा तब? कब? मुझे लोग कब पसंद करेंगे? हाँ, सौम्य। उग्र को कोई पसंद करता है क्या? उग्र को न तो कोई पसंद करता है, न ही उग्र व्यक्ति कभी प्रसन्न रह सकता। न वो खुद प्रसन्न रहेगा, न उससे कोई प्रसन्न रहेगा। तो आज बात मुझे उसी उग्रता की करनी है। मैं चाहता हूँ मेरा स्वभाव सौम्य बने, उग्रता को मैं उखाड़ फेंकूं। मेरे जीवन व्यवहार में, मेरी सोच में, मेरी वाणी में और मेरी भावना में किंचित भी उग्रता का लेश न रहे। मैं हर स्थिति में सहज, शांत, सौम्य और सामान्य रह सकूं। चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं? चलिए आज इस संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करना चाहूँगा। सबसे पहले उग्रता का कारण क्या है, उग्रता का लक्षण क्या है, उग्रता का परिणाम क्या है, और उग्रता से बचा कैसे जाए। जब तक हम बीमारी के कारण को नहीं पहचानेंगे, उसका निवारण कैसे करेंगे, है ना। तो उग्रता का कारण, सबसे पहला कारण है अहंकार से उत्पन्न असहिष्णुता। अहंकार से उत्पन्न असहिष्णुता। अहंकारी व्यक्ति मान बैठता है कि मैं ही सही हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सही हूं, मैंने जो कह दिया वही अंतिम, मुझसे पूछे बिना ये काम कैसे हो गया, उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे करी, होता है। और ऐसा व्यक्ति फिर सामने वाले की कोई भी बात को अंदर से स्वीकार नहीं करता, उसके अंदर किसी प्रकार की सहनशीलता नहीं होती, वो हर बात को उल्टे अर्थ में लेता है और थोड़ी थोड़ी बातों में भड़क उठता है। न केवल भड़कता है, अपितु उसका उग्र प्रतिवाद कर बैठता है ना। अब महसूस कीजिए, मैंने जो कहा वही अंतिम, मैंने जो कहा वही सही,
मेरा निर्णय ही सही, मैं सही, बाकी सब गलत। मेरी बात को टालने की तेरी हिम्मत कैसे? बोलो, ये है? पर ये बताइए, ये सोच सही है क्या? अगर इसे हमने हटा दिया तो कभी उग्र हो गए? मैंने कहा वो सही, ये कथन अधूरा है। मैंने कहा वो सही हो सकता है, पर तुम्हारा कहा भी सही हो सकता है। मेरा सो सही ये उग्र बनाता है, सही सो मेरा मुझे सौम्य बनाता है। अहंकारी कहेगा मेरा सो सही, और विनम्र कहेगा सही सो मेरा। क्या परिणति है अपने अंदर की टटोल करके देखो। मेरा सो सही या सही सो मेरा? अभी तो महाराज मेरा सो सही नहीं, मेरा ही सही। तुम कहा? तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूं, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूं। तुम्हें केवल मेरी माननी है, क्योंकि मैं ही यहां का सर्वे सर्वा हूं। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? अंदर का क्या है? थोड़ा जोर से बोलो, कौन बोल रहा है? अंदर का अहंकार। और वो फिर क्या करता है? विस्फोट, ऐसी ज्वालामुखी की तरफ फटता है कि सर्वनाश कर देता है। अगर मनुष्य इस बात को थोड़ा समझ ले और थोड़ा धैर्य, संयम और सहनशीलता का परिचय देने लगे, तो जीवन में कभी भी कुछ भी अन्यथा हो ही नहीं सकेगा। बस इतनी बात सीखनी है। आज देखना है अपने अहंकार को, परखना है अपने अहंकार को, पहचानना है अपने अहंकार को, और मुक्त होना है अपने अहंकार से। एक विकार से मुक्त हो गए, जीवन सुनहरा बन गया। हम लोगों की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम चीज़ों को समझना कम चाहते हैं, चीज़ों को थोपना ज़्यादा। अहंकारी चीज़ों को थोपता है और विनम्र चीज़ों को समझता है। आज से आदत डालिए, थोपूंगा नहीं, समझूंगा। ये उग्रता किसी की तरफ भी हो सकती है। घर के बड़े भी उग्र होते हैं, बच्चे भी उग्र होते हैं। और आजकल तो मैंने ये देखा है कि बच्चे ज़्यादा उग्र होने लगे हैं। उनका भी बड़ा ईगो है। दूसरा है अपेक्षा की पूर्ति न होना। मन में बहुत सारी अपेक्षाएं होती है, परिजनों से, परिस्थितियों से, संबंधियों से, या स्वयं से भी हम अनेक प्रकार की अपेक्षाएं पाल लेते हैं। अपेक्षाएं पूरी हो जाए तब तो ठीक रहता है, और कोई भी अपेक्षा पूरी ना हो तो मन भड़क उठता है, होता है। फिर वो क्रोध होता है, और क्रोध से क्षोभ प्रकट होता है, और उस पर नियंत्रित ना किया जाए तो वह उग्र रूप अख्तियार कर लेता है। सबका अनुभव है। मैंने किसी के प्रति कोई सहज अपेक्षा रखी, उसकी पूर्ति न होने पर मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब मैं अपने अपेक्षाओं के आग्रह से भर उठता हूँ और उनकी पूर्ति नहीं होती, अंदर आग लगती है, और वह आग उग्र रूप लेकर
विकराल स्वरूप धारण कर लेती है और मुझे सौम मूर्ति होने की जगह प्रचंड क्रोधी और उग्र बना देती है। ये जीवन की सच्चाई है ना? हाँ? अपेक्षा की पूर्ति न होने से कई बार तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी बड़ी तीखी और उग्र प्रतिक्रियाएं दे देता है। गर्मी का समय था, मालिक ने कहा नौकर से पानी लाओ। नौकर पानी का गिलास लाया। पानी थोड़ा कम ठंडा था। उसने गिलास लिया, बोले पानी है कि आग? गिलास नौकर के मुंह पर दे मारा। पानी जितना गर्म था उससे ज्यादा गर्म वो खुद हो गया। ये क्या है? उग्रता। एक शब्द आता उग्र मिजाजी। क्या? उग्र मिजाज। यानी कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है जो बड़ा उग्र मिजाजी, जिनको हम कहते हैं, जिनका मिजाज उग्र होता है, हर बात को उल्टे अर्थ में लेना और तीखी और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देना। ऐसा व्यक्ति खुद भी दुखी होता है और उसके संपर्क में रहने वाले लोग भी दुखी होते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ये एक कारण है। इसका तीसरा कारण है संस्कारों की कमी। जिन लोगों को प्रारंभ से धैर्य, संयम और सहनशीलता के संस्कार नहीं दिए जाते, वे बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं करते हैं, उनका स्वभाव उग्र हो जाता है। बचपन से ये समझदारी देनी चाहिए, बच्चों के हृदय में ये बात बिठानी चाहिए कि हमें कितना संयम रखना, कितना धैर्य रखना, कितनी समझदारी से काम करना, कितना विवेक से काम करना। पहले ये बात घुट्टी में सिखाए जाते थे। घर परिवार में ये समझ लोगों के अंदर बचपन से आ जाती थी, क्योंकि बड़ा भरा परिवार होता था। लोग एक दूसरे को देखकर ये सब चीज़ें सीख जाते थे। आजकल इन चीज़ों का अभाव होने लगा है। बच्चों में अब ऐसे संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। उनकी टॉलरेंस अब दिखाई नहीं पड़ती, सहनशीलता बहुत कम, और इसका ही कुपरिणाम है कि बच्चे बड़े उग्र हो रहे हैं, क्योंकि उनका भावनात्मक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, और भावनात्मक स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उनका भावनात्मक संतुलन भी नहीं रहता। आज देखिए आजकल बच्चे कितने उग्र प्रतिक्रियाएं करते हैं। पहले लोग बर्दाश्त करते थे, अब ये संस्कारों की कमी भी उग्रता का एक कारण है। और उग्रता का चौथा कारण दबी हुई भावनाओं का विस्फोट। कई बातें ऐसी होती है जिनको हम लोग अंदर अंदर दबा लेते हैं। परिस्थितिजन्य समझौता होता है, दबा लिया और हम सोचते दबा लिए तो ख़त्म हो गई, लेकिन वो दबी हुई बात कभी कभी निमित्त पाकर एकदम विस्फोट करती है और विकराल रूप ले लेती है। आपने महसूस किया होगा, कोई लोग हैं जो सामान्य रूप से तो बिल्कुल शांत दिख रहे, पर अंदर भरे हुए हैं, और मौका आया तो ऐसी तीखी प्रतिक्रिया, इतना उग्र और विकराल रूप कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सके। हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, भावनाओं को दबाने में शांति नहीं, भावनाओं को बदलने में ही शांति है। भावनाओं को दबाना नहीं, बदलना सीखिए। और भावना योग हमें यही सिखाता है। अपनी भावनाओं को पहचानिए
और बोधपूर्वक उसे बदलने का प्रयत्न कीजिए। ये 4 कारण हैं जो हमें उग्र बनाते हैं। अब इसके लक्षण भी, जब वाणी में कठोरता आने लगे, समझ लेना मेरे भीतर उग्रता का जन्म हो गया है। अप्रिय, कटुक, कठोर वचन, दुखदाई वचन, अपमानजनक वचन अंदर से निकल रहा, अपशब्द का रूप लेकर निकल रहा है और उनमें तीखापन आ गया है, तो समझना अब भीतर से विस्फोट शुरू हो गया है। चेहरे पर तनाव आ गया। उग्रता में तनाव आता है कि नहीं आता है? पूरी भंगिमा बदल जाती है। ये लक्षण है उग्र होने का। और उग्रता आने पर व्यवहार आक्रामक हो जाता है। सामने वाले पर एकदम टूट पड़ने की कोशिश करता है, वो सवास खो बैठता है। आक्रामक मुद्रा हुई, समझ लो अब उग्रता ने अपना स्वरूप धारण कर लिया है। और उसमें व्यवहार बदलता है, छोटी छोटी बातों में तीखी प्रतिक्रियाएं देते हैं और फिर कभी कभी खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। होता है कई बार लोग बड़े उग्र हो जाते हैं, अपनी नस काट देते हैं, सामान फेंक देते हैं, अपना सिर फोड़ लेते हैं। उग्रता में सामने वाले पर हमला करे ये कोई जरूरी नहीं, परिस्थितियां अनुकूल न होने पर व्यक्ति खुद का भी घात कर बैठता है, खुद पर भी हमला कर लेता है। ये सब लक्षण हैं उग्रता के। बेटा बाप पर उग्र हो गया, उसने कहा पिताजी आप मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मेरी भावनाओं को नहीं समझते, मेरी कोई कदर नहीं समझ करते। पिता ने बड़े शांत भाव से उसकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया। जैसे उसने सुनकर अनसुना किया, इसका क्रोध और बढ़ गया, उग्रता और बढ़ गई। बोला आपने मेरी बात को ध्यान ही नहीं देते, आपको सुनते ही नहीं, पहले दरवाजा पटका और बाद में अपने हाथ का मोबाइल पटक दिया। मोबाइल पटका, मोबाइल टूट गया, गुस्से में तो कर दिया, विवेक तो था नहीं। मोबाइल टूटा, उसका दिल भी टूटा, बाद में पश्चाताप हुआ, हाय मैंने गलत कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना था। उग्रता का अंत तो पश्चाताप से ही होता है, कभी सौम्यता से नहीं। लेकिन ऐसा हो जाता है, खुद को भी नुकसान करने की कोशिश कर देते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने का प्रयास व्यक्ति के द्वारा हो जाता है। ये उग्रता ऐसा भयानक रूप लेती है। इन लक्षणों को समझकर, और अब हमें इसके परिणाम को भी जानना है ताकि हम निकटता से इसके परिणाम को समझ सके। यद्यपि सब उग्रता के परिणाम को भोगते हैं कि नहीं, हम फिर भी एक नज़र रखें। पहला परिणाम है संबंधों में दरार, संबंध बिगड़ेंगे। आपका स्वभाव उग्र होगा और जो भी व्यक्ति उग्र रखता है उससे उग्र मिजाजी व्यक्ति को कौन पसंद करता है? करता है क्या? उसके संबंध खराब होते हैं, अच्छे अच्छे संबंध भी टूट जाते हैं। कई बार तो छोटी छोटी बातों से इतनी बड़ी विकराल स्थिति प्रकट हो जाती कि कहे नहीं। चाहे वो संबंध है दो संबंधियों का हो, पिता पुत्र का हो, भाई भाई का हो, पति पत्नी का हो, या देरानी जेठानी का हो, किसी का भी संबंध हो, जहाँ उग्रता है वहाँ कभी भी टिकाऊपन नहीं होगा। फिर जब व्यक्ति उग्रता के आवेश में होता है, उसकी निर्णय क्षमता छीन हो जाती है,
उसे अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता, वो कोई भी निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता। खासकर ऐसी स्थिति में जब मनुष्य का चित्त आविष्ट रहता, आवेश से भरा रहता, उसमें उग्रता होती है, उसको उसके द्वारा लिए गए निर्णय प्रायः गलत होते हैं, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट होती है। कहते हैं व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है। गुरुदेव कहते हैं आवेग में विवेक विनष्ट हो जाता है। और फिर उग्रता का असर, खासकर उग्रता की स्थिति में हमारे मस्तिष्क के वे सब हिस्से ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं जो पीड़ादायी होते हैं और शरीर और मन को नुकसान पहुंचाते हैं। ये शारीरिक समस्या उस समय होती है और अंत पश्चाताप से होता है। बाद में अंदर ही अंदर पछतावा होता है कि मैंने गलत कर लिया। व्यक्ति उग्रता में विवेक होकर कुछ भी हरकत करता है, पर अंत में केवल और केवल पछताता है। बाद में सामने वाले से क्षमा मांगता है, सॉरी कहता है, संबंधों को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये तो पागलपन है ना। कई लोग बड़े उग्र होते हैं। एक व्यक्ति मर्सिडीज कार लेकर आया, घर के दरवाजे पर मर्सिडीज खड़ी थी। उसका 4 साल का बेटा कार को देखा, फूला न समाया, और बेटा सीधे कार के पास गया, देखा ईंट से वो कार पर कुछ खरोच सा रहा था। नई गाड़ी, ईंट से बेटा कुछ खरोच रहा है। बाप को ये बड़ा असहज लगा, क्योंकि वो खरोच कार पर न होकर सीधे उसकी छाती पर पड़ी। वो खरोच कार पर न होकर सीधे उसकी छाती पर पड़ी। वो बिना कुछ विचार किए गया और सीधे एक पत्थर उसके हाथ पे दे मारा। उसकी एक उंगली एकदम पुचर गई, रक्त की धार निकल गई। और जैसे ही उसने देखा कि ये क्या हो गया, बच्चे को संभाला, कार में देखा तो कार के ऊपर लिखा था, पापा आई लव यू। पापा आई लव यू। बेटा तो अपने पिता के प्रति प्यार का इजहार कर रहा है, और बाप को लग रहा है कि ये गाड़ी में खरोंच मार रहा है। उसकी उंगली टूट गई, बहुत पीड़ा हुई। बाद में पश्चाताप, काश थोड़ा समझदारी से ये काम किया होता। बेटे से पूछा होता कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, गाड़ी नई है, ये खरोंच करना अच्छी बात नहीं है। अबोध बच्चा था, यदि तुम्हें ऐसा भी लगे कि बेटा खरोंच मार रहा है, समझाया जा सकता था। कार की खरोंच तो थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग से ठीक हो सकती है, लेकिन किसी के दिल की खरोंच को पूरी जिंदगी नहीं सुधारा जा सकता। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन लोग ऐसी उग्रता से प्रेरित होकर इस तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं और सारा सामंजस्य खत्म कर डालते हैं। ये है उग्रता की परिणति। सवाल, उग्रता से कैसे बचें? भावना योग हमें खुद को उग्रता से बचाने में मददगार बनता है, और न केवल खुद को उग्रता से बचाने में मददगार करता है, किसी उग्र व्यक्ति का सामना करने की सामर्थ्य भी देता है। अगर मेरी सोच सही हो, मेरे अंदर सकारात्मकता हो, मेरे अंदर सहिष्णुता हो, मेरे हृदय में सरलता हो और मेरे अंदर जीवन की सही समझ हो, तो सामने वाला कितना भी गर्म और उग्र क्यों न हो, मेरी प्रतिक्रिया सौम्य, शीतल और शांत होगी। मुझ में सहजता रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। एक संत नौका से नदी पार कर रहे थे। कुछ युवा भी उस नाव पर बैठे थे। नदी काफी चौड़ी थी, यात्रा लंबी थी। युवकों को मजाक सूझी और उन सारे युवकों ने उस संत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनको
फप्तियाँ कसना शुरू कर दी, उन्हें गाली देना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, वे और बदतमीजी पर उतर आए और उन्हें उठाकर नदी में फेंकने का कुप्रयास करना शुरू कर दिया। संत सबकी बातें सुन करके बिना किसी प्रतिवाद और प्रतिक्रिया से सहज भाव से देख रहे, सहज भाव से देख रहे थे। लेकिन जब युवकों ने बदतमीजी की सीमा पार की और उन्हें नदी में गिराने का प्रयत्न किया, तभी जल देवता प्रकट हुआ और प्रकट होकर संत से कहा, मैं देख रहा हूँ इन युवकों ने आपके साथ बड़ा बदतमीजी पूर्ण व्यवहार किया, आपका अपमान किया है। आप बोलो तो मैं अभी नाव पलट दूं और ये सब के सब इस नदी में डूब जाए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, नाव पलटने से क्या होगा? अरे भाई, नाव पलटने से क्या होगा? पलटना ही है तो इनकी बुद्धि पलट दो। नाव पलटने से क्या होगा? पलटना ही है तो इनकी बुद्धि पलट दो, क्योंकि ये बेचारे नादान हैं, इन्हें ये नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में सहजता और शांति होती है, वो क्षमा की प्रतिमूर्ति बन जाता है। उसके सामने कोई कितना भी उग्र क्यों ना हो, कितना भी कैसा भी बदसलूक क्यों ना करे, सामने वाला आग रहेगा पर ये पानी बनेगा। आप यदि भावना योग करो तो ये उभयमुखी परिणाम घटित कर सकते हो। पहले तो खुद को उग्र की जगह शांत बनाओगे और दूसरा, सामने वाले की उग्रता को झेल पाओगे। चारों चरणों को अपनाइए। प्रार्थना में पहले स्वीकार कीजिए कि मेरे अंदर उग्रता है, मेरे स्वभाव में उग्रता आ गई, और मन ही मन प्रार्थना करे, हे प्रभु, मुझ में संयम आए, मुझ में धैर्य आए, मुझ में सहनशीलता हो, मैं उग्रता से मुक्त होकर सौम्यता से भर सकूं, मुझ में ऐसी दृष्टि हो। ये प्रार्थना अपने अंदर होनी चाहिए, ये भाव अपने अंतर मन में जगना चाहिए। दूसरे चरण में प्रतिक्रमण। अगर हमसे किसी के प्रति किसी भी प्रकार का उग्रतापूर्ण व्यवहार हुआ, मैंने किसी के साथ कोई तीखी प्रतिक्रिया की, मैंने किसी का कोई दिल दुखाया, मैंने किसी को चोट पहुंचाया, मैंने किसी को आघात पहुंचाया, मैंने अपनी वाणी, व्यवहार या भावनाओं से किसी पर कोई प्रहार किया, तो मैं उसकी निंदा करता हुआ उसके क्षमा प्रार्थी हूँ। वो मुझे क्षमा करे और मैं भी उसको क्षमा करता हूँ। यही तो है प्रतिक्रमण। और फिर है प्रत्याख्यान, नवसंकल्प, कि अब मैं किसी के साथ उग्रता नहीं, सौम्यता का व्यवहार रखूँगा। मैं सहज, शांत और सौम्य रहूँगा, सबके प्रति सकारात्मक रहूँगा। इस प्रकार का मानसिक संकल्प हमें उग्रता से बचाएगा। और अंत में है सामायिक। अब हम अपने आप को सामायिक से जोड़े और सामायिक में समता की साधना करें। उग्रता से भरी हुई वाणी से अपने आप को बचाने का भाव रखें और अपने आप को, मुझे सहज रहना है, शांत रहना है, सौम्य रहना है, मुझे धैर्य रखना है, इस प्रकार की भावना से अपने आप को जोड़े। मैं सहज, मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सौम्य आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सहज और शांत हूँ, मुझ में धैर्य है, मुझ में संयम है। ये भाव अपने अंदर महसूस करते हुए 15 मिनट कीजिए। 15 मिनट की सामायिक कीजिए, उग्रता खत्म हो जाएगी। अगर आपके अंदर उग्रता है तो केवल आप उग्रता पर काम कीजिए, लेकिन मैं तो कहता हूँ संपूर्ण भावना योग को कीजिए, अपने आप सारा काम हो जाएगा। केवल 4 तत्व अपने जीवन में उद्घटित कर लो। मुझे सहज रहना है,
मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है और मुझे सकारात्मक रहना है। बस ये 4 बातें, ये 4 गुण तुम्हारे जीवन में आ जाए जो भावना योग का निचोड़ हो। आप प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे भीतर ऐसी दृष्टि प्रकट कर दो कि मैं सहज, शांत, संयत और सकारात्मक रह सकूं। मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं संयत रहूं, मैं सकारात्मक रहूं। हे प्रभु मैंने अपनी असहजता से, अपने अतिरेक में असंयत व्यवहार किया हो, किसी के प्रति नकारात्मक रहा हूं, किसी को मन से, वचनों से या अपने व्यवहार से कष्ट पहुंचाया हो, मैं उन सब पापों की निंदा करता हूं और उन सभी से हृदय से क्षमा याचना करता हूं। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं, वो मुझे क्षमा प्रदान करे। हो गया प्रतिक्रमण। और मैंने आज तय कर लिया है, अब मैं सहज रहूँगा, मैं शांत रहूँगा, मैं संयत रहूँगा, मैं सकारात्मक रहूँगा। अपने मन में ये बात गहरे स्तर पर भर ले, मुझे सहज रहना है, शांत रहना है, संयत रहना है, सकारात्मक रहना है। प्रत्याख्यान हो गया। और सामायिक में गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।